जीवन में इतना दुख होने के बावजूद सब लोग मोक्ष क्यों नहीं चाहते? प्राणी मात्र की एक बड़ी विडंबना है कि वो अक्सर जानते हुए भी गड्ढे में कूद जाता है। इसका मुख्य कारण है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन से वो अपने को रोक नहीं पाता। जैसे मदिरापान के दुष्परिणाम को जानते हुए भी लोग मदिरापान करते हैं। खुजली का रोगी खुजली करते हुए दुहक को सुख मानने लगता है क्योंकि खुजली करना उसे सुखद लगता है। ठीक इसी प्रकार मोहातुर मनुष्य कामजन्य दुखों को सुख मानते हुए अपने को सुखी महसूस करने लगता है और मोक्ष की कामना ही नहीं करता। इच्छाओं की पूर्ति में लोग इतने व्यस्त है कि मोक्ष की तरफ ध्यान तो दूर की बात सोच तक भी पाना असंभव सा प्रतीत होता है। इस मोहग्रस्त अवस्था को स्पष्ट करने के लिए जैन दर्शन में मधु बिंदु के नाम से एक दृष्टांत दिया गया है। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक एक हाथी उसके पीछे पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वहां से फिसलने लगा तो एक शाखा पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक कुआं है जिसमें 4 भयानक अजगर मुंह खोले बैठे हैं। उस पेड़ की शाखा को 2 चूहे, एक सफेद एक काला, कुतर रहे हैं। हाथी पेड़ को अपनी सूंड से उखाने लगा। पेड़ हिला तो ऊपर एक मधुमक्खियों के छत्ते से मक्खियां उड़कर उसके शरीर पर डंक मारने लगी। तभी छत्ते से शहद की एक बूंद टपक कर उस व्यक्ति के मुंह में आ गिरी और क्षण भर के लिए वह अपने दुहक को भूल गया। शहद की बूंद में उसे सुख महसूस हुआ। वो बेताबी से अगली बूंद का इंतजार करने लगा। अगली बूंद गिरती और वो उसका रस स्वादन कर प्रसन्न हो उठता। आसपास की मुसीबतों को वो भूल ही गया था क्योंकि वो तो एक एक बिंदु का स्वाद लेने में मस्त था। इतने में एक देव अपने विमान को लेकर उधर से निकला। उस व्यक्ति को देखकर उसे दया आई और उसने उस व्यक्ति को कहा कि वो विमान में बैठ जाए। लेकिन रसलोलुप वो व्यक्ति कहता है कि जरा थोड़ी देर रुक जाओ, एक बूंद शहद की गिरने वाली है, उसे चाट लूं, फिर चलूंगा। और एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी बूंद के लालच में वो व्यक्ति विमान में नहीं बैठा। हार कर वो देव वहां से चला गया। व्यक्ति ने तो मौत के मुंह में जाना ही था। यही दशा संसारी व्यक्ति की है। जीवन रूपी पेड़ पर सांसों की शाखा से लटका मानव नीचे देख रहा है। 4 गति के 4 भयानक अजगर उसकी इंतजार में बैठे हैं। मौत का भयानक हाथी पेड़ उखाड़ रहा है। दिन व रात रूपी 2 चूहे शाखा को कुतर रहे हैं। कुटुम्बजन रूपी मक्खियां निरंतर डंक मार रही हैं। लेकिन मोहग्रस्त मानव विषयों रूपी शहद की बूंद के लिए मौत को भुला देता है। देव की भांति धर्म गुरु उसे विमान में बिठाने के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन भोग आसक्ति उसका पिंड नहीं छोड़ते और इस प्रकार प्राणी जन्म मरण के चक्कर काटता रहता है। जीवन में हर भूल की कीमत तो चुकानी पड़ती है, चाहे भूल अज्ञानवश ही क्यों न की हो। लेकिन संसारी व्यक्ति प्रायः भूल पर भूल करता जाता है और चोट खाकर भी संभलता नहीं। काम, भोग, विषय विकार, राग द्वेष में सुख मानना अथवा सुख की कल्पना करना व्यक्ति की बहुत बड़ी अज्ञानता है। भोगों के प्रति आसक्ति, रसलोलुपता इतनी प्रबल है कि ज्ञानियों के समझाने पर भी या तो समझता ही नहीं या फिर समझकर भी अनजान बन जाता है। यही कारण है कि जीवन में इतने दुहक होने के बावजूद मोक्ष नहीं चाहता।